बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अदालती महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स है। सबसे पहली खबर तो आपको देता चलूं आके सुनीद है, यानी सुनने में आ रहा है, मुसद्दका नहीं है, तस्दीक अभी नहीं हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन होपफुली बात अगर हो रही है तो उम्मीद वासिक रखें कि ये यूथी जजेस, ये इमरान प्रोजेक्ट के जजेस से अदलिया साफ होगी। कहता हूं ना, अक्सर आपसे ये बात होती है कि ये अदालती महाज पे यूथियों के, उनके फितना फशार की आखिरी जंग है और इनको शिकस्त होगी इसी महाज से ही। तो अब शिकस्त को सामने देख के भागना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अमेरिका चले गए। अब आपको याद हो कि कौन सा ऐसा जज है जिसकी फैमिली अमेरिका में रहती है, जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है? जस्टिस बाबर सत्तार। आपके माइंड में भी शायद यही आया होगा। हाँ, जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो बिल्कुल छुट्टियों पे गए हैं और अभी वो छुट्टियां करके आए थे, फिर छुट्टियों पे चले गए हैं। खबर ये है कि वो इस्तीफा भी दे के गए हैं या उनका इस्तीफा जो है वो आने वाला है और होपफुली वो जल्द ये कंफर्मेशन हो जाएगी। तो उनका इस्तीफा मैं पहले से ही आपको मुबारक देता हूं कि मुबारक हो कि ये अदालती महाज पर इनकी शिकस्त शुरू हो चुकी है और ये शिकस्त खाएंगे। फतह होगी आइन की, फतह होगी कानून की, फतह होगी अदलिया आजादी की। ये जो यूथिये कहते हैं ना कि जी अदलिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अदलिया आजादी जो है वो जो है कंप्रोमाइज होगी, नहीं। अदलिया आजादी तो ऑलरेडी उस वक्त कंप्रोमाइज हो गई थी जब इमरान प्रोजेक्ट के जजेस जो हैं वो फैज नेटवर्क के तहत बड़ी तादाद में जो है वो इंडक्ट किए गए थे और फिर उन्होंने जो है वो अपने आइन को, अपने हलफ को एक साइड पे रख के इमरान की जो है वो इमरान प्रोजेक्ट की सहूलतकारी को जो है वो अजीज तर जाना था और फिर जुडिशियल मार्शल लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने क्या किया? जुडिशियल कू नहीं है क्या? वहां पे जुडिशियल कू किया। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस ने क्या किया? जुडिशियल कू नहीं है, मावरे आइन फैसले देते रहे। तुम्हारा और भी इस्तीफे आने वाले हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मुनीब अख्तर को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएंगे। यह भी इस्तीफा देके इंशाल्लाह जाएगा। नहीं देगा तो ऑलरेडी जो कुछ ये कर रहा है इसके खिलाफ जो है वो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का बेहतरीन केस बन रहा है। बेहतरीन। ये जो लेटरबाजियों पे देखिए यार, अजीब सी बात है, 2 साल से 63A का फैसला लिख के बैठ गया, उस पे जो है वो नजरसानी नहीं होने दे रहा। नजरसानी के लिए बेंच बनाया जाता है तो मंसूर और मुनीब का गठजोड़ सामने आ जाता है। खैर, आज समाअत तो आपके सामने हुई। चाय रूम में बैठा रहा, टी रूम में बैठ के चाय के जो है वो मजे लेता रहा ये जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है। गवारा नहीं किया, जिसकी तनख्वाह मिलती है, जिसके लिए पैसे मिलते हैं, गवारा नहीं किया कोर्ट में आ जाऊं, समाअत कर जाऊं। 11:30 बजे समाअत होनी थी तो वो 11:50 पे समाअत हुई। जजेस वेट करते रहे। चाहे इसको अजीज थी। अब जब नहीं आया तो 4 जजेस आ गए, उन्होंने ऑर्डर भी लिखवा दिया कि मौसूफ जो है वो नहीं है। टी रूम में थे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं है तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उनको ये ऑर्डर देना, उनको कहना कि कल आ जाए। फिर लेटर लिख दिया। पहले भी लेटर लिखा कि मेरी अदम शिरकत को माजरत ना समझा जाए, मैं जो है वो नहीं आ सकता। चलो भाई, नहीं आया तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवा दिया। 4 जजेस ने कहा कि ठीक है, इसको मौला दे देते हैं, मनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आ जाए, कि 63 एक आतर जज है ये। जब रजिस्ट्रार वो ऑर्डर लेके इसके पास गया, इसको कन्वे किया गया, तो मौसूफ कहते हैं कि जो है ये ऑर्डर ही गैर कानूनी है और लेटर के जरिए
और खतबाजी के जरिए मैं आपसे पूछता हूं यार, खतबाजी के जरिए कभी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है, कभी वो भी नल एंड वाइड हुए हैं? और यहां पे तुम्हारे एक ऑर्डर को 63A में, जिसने आपने आइन तोड़ा, आइन को रिराइट किया, उसको बदलने के लिए, उस पर नजरसानी के लिए पूरी कोर्ट बैठी है, पूरी पाकिस्तान की कौम इंतजार कर रही है। पार्लिमान की पॉलिटिकल जो पार्लिमान की पार्टियां हैं, पार्लिमानी पार्टियां, वो इस इंतजार में है कि 63A, अच्छा वकला पार्टीज जो है वो इस इंतजार में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है, वो अभी तक रिवर्स नहीं हो रहा, तो आप लेटर लिख के तो आप गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? तो हम भी कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत दिया गया फैसला गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि किसी जज को यह इख्तियार नहीं है कि वो आइन को रिराइट करे। आइन को राइट करने का, आइन लिखने का इख्तियार पार्लिमान के पास है, इन जजेस के पास नहीं है। और यही मैं कहता हूं कि भाई जो जज आइन को रिराइट करने की कोशिश करे या आइन को रिराइट करते हैं अपने फैसले के जरिए, उस पे भी आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। यह वक्त की जरूरत है। अब पता नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को यह चीज समझ क्यों नहीं आ रही, हमारी हुकूमत को यह चीज समझ क्यों नहीं आ रही। तो बहरहाल आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर पे। ठीक है, जस्टिस मौसूफ जो है वो अपने आप को अकले कुल तो समझते ही समझते हैं, लेकिन बात है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि वो सराकी चाहते ना कि अगर थोड़ी किस्मत मारी, मतलब किस्मत जो है सैत या आप मात जो है वो मारी हुई हो, तो फिर जो भी तुसा फैसला करे सोना थोड़े गल पोसी। यही कुछ है कि इसकी किस्मत अब खराब है भाई। अब ये जो भी इकदाम करे इसके गले पड़ रहा है, और हर इकदाम में ये अपने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो रहा है। अच्छा, लेटर एक लिखा, कहा जी आर्टिकल 182 के तहत जो है वो इख्तियार नहीं है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को बैठने का, कि वो एक अडाक जज है। अब मुझे समझ से बालातर है कि इस मुअज़्ज़ज़ जज को जज किसने बनाया। और मैंने जब देखा तो ये तो सिफारशी जज है, आज तक इसने बतौर वकील किसी केस में पेश नहीं हुआ, लेकिन सुसुर इसके थे खालिद अनवर साहब, वो फैसलों में इसका नाम लिखवा देते थे, फिर उसी की सिफारिश से ये जज बन गया। और मजे की बात, मौसूफ का डोमिसाइल लाहौर का है। हक क्या मारा, सिंधियों का हक मारा है इसने। मौसूफ का डोमिसाइल, मैं यहां तस्सुब की बात नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। मौसूफ का डोमिसाइल लाहौर का है, कराची से ये जज बन के सिंध हाई कोर्ट में इंडक्ट हो जाता है, और सिंध हाई कोर्ट में इंडक्ट होता है, और फिर सिंधियों के कोटे पे, सिंध हाई कोर्ट के कोटे पे सुप्रीम कोर्ट में जज आ जाता है, और जूनियर तरीन जज होता है सिंध में भी, और यहां पे जो है वो सीनियर आ जाता है। और इसकी वजह से वो आइन पसंद जज जस्टिस याया खान अफरीदी का हक मारा जाता है। ये तो मौसूफ की टोटल क्वालिटी है। अब इसको क्या पता आइन, यार जिसको आइन के आर्टिकल 182 का नहीं पता, उसने आइन के आर्टिकल 63A में क्या कुछ नहीं किया होगा। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर आइन के आर्टिकल 63A का फैसला रिवर्स हो जाता है तो यह आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह चुके हैं कि इसने आइन को रिराइट किया है, और फिर उस रिराइट के बदले में जो इसने पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो गिराई थी, और अपनी तरीके इंसाफ की जो है वो क्या नाम है अपना मुनिस इलाही के जो वालिद हैं परवेज इलाही, उनकी हुकूमत जो इसने बनवाई थी, तो ये उस साजिश में इसको तो गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर वो जो परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने जितने भी करप्शन की है उसका सेहरा भी फिर इसी के सर जाता है। वजह क्या थी कि इसको जिस जज ने साकिब निसार ने अपॉइंट किया था वो टिकटें ब्लैक कर रहा था पीटीआई की, और उसमें इनको पैसे मिलने थे। सिंपल सी बात है। अब हो क्या रहा है कि इसने 2 खतूत लिख के जवाब दे दिया है कि ये आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस में मौजूद नहीं होगा, नहीं बैठेगा। अब उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इजलास तलब कर लिया, सुबह 9:30 बजे इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का, और होपफुली उस पर जो है वो बेंच
में इसकी जगह नया जज शामिल किया जाएगा और फिर 11:30 बजे उसकी समाअत होगी इंशाल्लाह। उसमें एक चीज अब देखने की है कि अपने मंसूर अली शाह माजरत के साथ शाह जी क्या गुल खिलाते हैं, उनके गुल भी आपके सामने आएंगे, वो आपके सामने रखेंगे, जो कुछ भी वो करेंगे। लेकिन हम तो आज भी कह रहे हैं कि शाह जी बस हो गया, अब राह रास्त पे आ जाएं, ये आप तरीक की गलत साइड पे खेल रहे हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मुनीब और मंसूर क्या करते हैं। तो बहरहाल ये सुबह ही पता चलेगा, जो ही इस सवाल से अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एक जज तो गया और मुनीब भी इंशाल्लाह जाएगा और ये इस्तीफे आएंगे। बस थोड़ा सा होल्ड रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।